चलिए तो हम इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे अध्याय 5 की। यहाँ पर देखिए बनने वाले सभी यहाँ पर देखिए पूरे प्रश्नों के आंसरों की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर विकल्पों की। पहला प्रश्न है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है सिमलीपाल जीवमंडल किस निश्चय क्षेत्र में राज्य में स्थित है। ये देखिए यहाँ पर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर तीसरा, ये भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों के लिए लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है देखिए यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए चौथा, कि बलुई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उगती है। तो ये उगती है देखिए यहाँ पर कटीली। प्रश्न पाँचवा, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए हिमालय भी, मरुस्थल भी और मध्य भारत भी है। देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न, कि मैंग्रोव वन भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये देखिए नदी डेल्टाओं में पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न है, पंचमढ़ी जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए स्थित है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। चलिए बात करेंगे स्थानों की। पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो उसे देखिए यहाँ पर कहा जाता है पारितंत्र कहा जाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दूसरा, कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो ये देखिए विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो देखिए यहाँ पर पादप कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मानस जीवमंडल निश्चय खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो ये देखिए असम में यहाँ पर क्या है देखिए स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए असम लिखा हुआ है। प्रश्न चौथा, कटीले वनों का मुख्य वृक्ष खालिस्तान है। तो ये है देखिए यहाँ पर बबूल है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए पांचवा, कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में लागू हुआ। तो ये देखिए 1972 में यहाँ पर लागू हुआ था। तो प्रश्न है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए पादप का उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए तुलसी का उपयोग किया जाता है, तुलसी पादप का उपयोग किया जाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर सत्य वाले प्रश्नों की। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि मूल रूप से भारतीय वनस्पति को विदेशज कहती हैं। तो नहीं, ये से देखिए देशज कहती हैं, ये देखिए गलत होगा। दूसरा है कि मानस जीवमंडल निश्चय असम में है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा दूसरा। तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कटीले वन पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर गलत होगा क्योंकि कटीले वन वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये देखिए सत्य होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। अब प्रश्न है, ज्वारीय वन सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। तो हाँ, ये देखिए प्रसिद्ध है। सातवां है, ऊंट थार मरुस्थल में पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जोड़ियों की। तो ये रहें देखिए आपके सामने जोड़ियाँ। पहला है सुंदरवन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। दूसरा है नंदा देवी, तो ये है देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए उत्तराखंड। वह कंचनजंगा, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चोटी है देखिए यहाँ पर असम में है। कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर असम में है। और देहांग देवांग, तो इसके देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यह देखिए अरुणाचल प्रदेश में। और कन्हई किसली, तो ये है देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है देखिए कि भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखिए गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए गुजरात के गिर जंगलों में। दूसरा प्रश्न है देशज वनस्पति का एक उदाहरण लिखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए साल होगा। चलिए बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, एक सींग वाले गैंडे किन किन राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान लिख सकते हैं आप। एक देखिए यहाँ पर जुका चिरंगा है, वहाँ पर देखिए पाए जाते हैं। और एक और आप यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए, दूसरा लिख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान भी देखिए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में कितने जीवमंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 18 किए गए हैं। तो प्रश्न पाँचवा है कि देश में कितने राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ध्यान देंगे 106 देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए छठवां प्रश्न के एक औषधीय पादप का नाम बताइए। ये देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं
नीम। नीम क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये देखिए यहाँ पर नीम लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 7वां कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो वहाँ पर देखिए सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वहाँ पर देखिए सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए आगे। 18 प्रश्न है कि रॉयल बंगाल टाइगर किस वन, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। 9वां प्रश्न है कि सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखिए पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में, ये देखिए यहाँ पर पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10वां सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 11वां उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के 2 वृक्षों के नाम लिखना है। तो ये कि यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं साल, एक देखिए साल वृक्ष हो जाएगा और एक हो जाएगा यहाँ पर देखिए सागौन वृक्ष। तो आप देखिए यहाँ पर 2 वृक्षों के नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करेंगे आगे देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो चलिए आपको ले चलती लघुत्तरीय प्रश्नों के आंसरों पर। चलिए तो ये रहे देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि सर्पगंधा, अर्जुन, नीम तथा तुलसी के एक एक औषधीय गुण लिखिए। तो आप यहाँ पर देखिए इन सभी के एक एक गुण यहाँ पर देख सकते हैं, सामने लिखे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है भारत के कोई 2 जीव मंडल निश्चय क्षेत्रों के नाम। तो ये रहे देखिए आपके सामने इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक। तीसरा है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। ये रहे देखिए यहाँ पर वन्य प्राणियों के नाम। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि कटीले वनों की वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो ये रहे देखिए यहाँ पर नाम उनके। 5वां है अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि देखिए ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये 6वां प्रश्न है कि हिमालयी वनों की विशेषताएं लिखिए। और 7वां देखिए मैंग्रोव वनों की 2 विशेषताएं। तो आप इस तरह से देखिए लिख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की 2 विशेषताएं ये रही देखिए। और 9वां है भारत के 2 प्रमुख पक्षी अभयारण्यों के नाम लिखिए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10वां है भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11वां के अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अंतर हो जाएगा सदाबहार वन में और पर्णपाती वनों में अंतर। दूसरा प्रश्न देखिए भारत में बहुत जनसंख्या में जीव और वनस्पतियाँ संकटग्रस्त हैं। तो एक पादप एक जंतु प्रजाति का नाम लिखना है। तीसरा प्रश्न का आंसर ये रहा देखिए। चौथा प्रश्न ये है आपके सामने, यहाँ पर वीडियो को रोक रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर ये जो पार्ट है वो देखिए समाप्त होता है। हम आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर नए थे, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। और अपने दोस्तों में से अवश्य बताएं कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना एफर्ट हमें मिल रहा है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ती रहिए।